के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया, जहां पर वो ये कहते नजर आए कि मियां मुस्लिम को असम पर कब्जा नहीं करने दूंगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। उनके इस बयान को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया भी आई, तो वहीं विपक्ष इस बयान को लेकर काफी बौखलाई हुई नजर आई। तो अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने एक बार फिर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि वह पक्ष लेने और मियां मुसलमानों को असम पर कब्जा नहीं करने देंगे। शर्मा विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा नगांव में 14 वर्षीय लड़की के साथ रेप की पृष्ठभूमि में राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे थे। प्रस्ताव का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखा जाता तो अपराध दर में वृद्धि नहीं होती। जब विपक्ष ने उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया तो हिमंता बिश्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा, मैं किसी एक का पक्ष जो है लूंगा, आप इसके पर क्या कर सकते हैं मुझे बता दीजिए। उन्होंने जोर देकर कहा, लोअर असम के लोग अपर असम क्यों जाएंगे ताकि मियां मुसलमान असम पर कब्जा कर सके, हम ऐसा नहीं होने देंगे। विधानसभा में तीखी बहस के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य सदन के वेल में आ गए, जिसके कारण स्पीकर विश्वजीत दैमारी को कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस, IEUDF और CPIM के विधायकों और एकमात्र निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों सहित राज्य में बढ़ते अपराधों में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए 4 स्थगन प्रस्ताव जो है पेश किए थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस दौरान काफी तीखी बहस हुई और इस तीखी बहस की वजह से ही चीजें जो है ऐसी देखने के लिए मिली, क्योंकि ये तीखी बहस कहीं ना कहीं इस वजह से भी हो रही थी क्योंकि असम के मुख्यमंत्री अपनी बातों को लेकर काफी सजग थे और उन्होंने काफी सही तरीके से अपनी बातें जो है सामने रखी थी। क्या कुछ कह रहे थे असम के मुख्यमंत्री आसामी में, जरा एक बार आप खुद सुन लीजिए। আজি আপোনালোকে এটা ডাঙৰ কথা কলে, আজি সব জানি বা নাজানি আমাৰ জনিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু বিৰোধী দলৰ দলপতি গৰাকী এটা আজি ডাঙৰ কথা কলে। আৰু আপুনি কি কৈ আছে, আপুনি কি কৈ আছে? আরে মই পক্ষ লম না, আপুনি কি কৰিব? মই পক্ষ লমেই, বাজ মই পক্ষ লমেই। প্লিজ যি কৰে কৰক না, মই লমেই। কব দিয়কচোন, মই লমেই। না কব দিয়ক, লমেই। আরে কি লাগে এতিয়া? আরে ভাই নহয়, মই তেওঁ আপোনালোকে যদি নুশুনাকৈ আপোনালোকে ষ্টেটমেন্ট দিবই দিয়া নাই। হ'ব কি ডিভাইড এণ্ড ৰুল, ঠিক আছে হ'ব, একো অসুবিধা নাই। এতিয়া আপোনালোকে শুনক। আচ্ছা, আজি আপোনালোকে কি ক'লে যে এটা ডাঙৰ কথা ৰফিকুল চাহাবে ক'লে আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াই ক'লে যে লোৱাৰ আসামৰ পৰা মানুহ আপাৰ আসামত যাবই। আরে কিয় যাব কওকচোন? মানে কিয় যাব আপোনালোকে কওক। তাৰমানে আপোনালোকে গোটেই অসমখন ল'বই। তাৰমানে আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই। আমিও ল'ব নিদিও, হৈ গ'ল। আমিও ল'ব নিদিও। আপোনালোকে আজি হাউচত ক'লে যে আমি ল'মেই, আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি ল'ব নিদিও। बस। जैसा कि आपने सुना कि असम के मुख्यमंत्री काफी जोश में चीजें कह रहे हैं, काफी अगर आप कहेंगे कि अब ब्लंट होकर ये बातें कह रहे थे। वहीं इनके इस बयान को लेकर अब असम में 18 विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा के बयान को लेकर उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। असम कांग्रेस प्रमुख भूपेन बोरा ने भी कहा है कि असम में 18 विपक्षी दल है जिन्होंने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद से असम के मुख्यमंत्री सांप्रदायिक दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं और विधानसभा के अंदर भी संवेदनशील बयान दे रहे हैं। हम इस बारे में राष्ट्रपति को भी लिखेंगे। वहीं विवाद बढ़ने पर सीएम शर्मा ने खुद कहा कि उन्होंने केवल वही पैराग्राफ दोहराया जो पूर्व गवर्नर SK सिन्हा ने कहा था।
उन्होंने कहा कि मैंने वही पैराग्राफ दोहराए जो असम के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई ने विधानसभा में कहा था। पूर्व मुख्यमंत्री विष्णुराम मेथी ने भी कहा था, मैंने इसे ना तो तोड़ा ना ही संशोधित किया। अगर वे एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं तो उन्हें हर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना होगा। मुझे उन पर दया आती है। तो आप देखिए कि हेमंत बिश्वा शर्मा ने साफ तौर पर अपनी बात जो है सामने रखी। उन्होंने कहा कि मुझे इन पर दया आती है कि ये जो है इनके लिए ऐसी स्थिति है, ऐसी सिचुएशन है इनके लिए कि ये कुछ चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है इनसे हो ही नहीं पा रही है। इनको ऐसा लगता है कि सिचुएशन इनके हिसाब से है, ये सिचुएशन के हिसाब से चलेगी, लेकिन ये एफआईआर जो दर्ज कराना चाहते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति पे नहीं, इनको एफआईआर सब पर दर्ज कराना चाहिए। इनको एफआईआर उस हर व्यक्ति पर जो है दर्ज कराना चाहिए जो कि इस तरीके की सोच रखते हैं, इस तरीके के जो बयान जिन्होंने दे रखे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी के बयान में कोई संशोधन नहीं किया, उन्होंने किसी के बयान को तोड़ मोड़ कर नहीं रखा, उन्होंने सिर्फ वही कहा जो उन्हें ठीक और सटीक लगता है और इसी वजह से उन्होंने ये बयान जो है दिए हैं। तो ऐसे में इस मामले को लेकर लगातार जो है प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस मामले पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है। तो इस मामले को लेकर AIUDF के MLA रफीकुल इस्लाम का बयान भी सामने आया। क्या कह रही है रफीकुल इस्लाम, जरा आप सुनिए। देखिए, हमने अर्जेंट मोशन लाया था कि अपर असम में, खासतौर से शिवसागर इस इलाके में जो लोअर असम के लोग हैं, छोटे छोटे व्यवसायी है, लेबर लोग है, वो अपने भारतीय नागरिक है, आसामीज है, आसाम के किसी जिले के कोई बरपटा, धुबरी, नौगांव, मुरीगांव से अपने स्टेट के दूसरे जिले में काम करने के लिए गया है। उनको वहां के कुछ अज्ञात लोग, कुछ संगठन के लोग उनको थ्रेट कर रहे हैं, उनको मार रहे, पीट रहे, भगा रहे, वहां से उनको निकलने के लिए अल्टीमेटम दे रहे। इसके लिए हमने अर्जेंट मोशन लाया था सीएम को और स्पीकर साहब के वो किया हमने कि आप इस पर डिस्कस कीजिए और असम में बसने वाले हर कास्ट कम्युनिटी के लोग, यहाँ बसने वाले 3 करोड़ 40 लाख लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी मुहैया करना ये चीफ मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। आपको इस जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, मुख्यमंत्री साहब रिप्लाई देते हुए किसी कम्युनिटी के पक्ष में, किसी के विपक्ष में दिखाई दिए। उनका इस तरह के डिवीजन करना किसी तरह बर्दाश्त नहीं है। वो खुद संविधान के वोट लिए हैं, सबको समदृष्टि में देखेंगे, सबके लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप खुद उनकी जुबान से ये बोलना, इधर के लोग उधर नहीं जा सकते, क्यों जाएंगे, इस तरह की बातें करना दुर्भाग्य की बात है। भारतीय नागरिक, मुख्यमंत्री खुद दिल्ली में घर लिए हुए है। जब मुख्यमंत्री साहब दिल्ली में घर बना सकते हैं तो अपने स्टेट के एक जिला के लोग दूसरे जिला में क्यों नहीं जा पाएंगे काम करने के लिए या घर बनाने के लिए? जा सकते हैं। तो लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मुख्यमंत्री का जो स्टैंड है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और संविधान के विरोध है। उनको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अब हम लोगों ने इस मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। स्पीकर ने एडजॉर्न किया है अभी 10-15 मिनट के लिए, दोबारा शुरू होगा। यही हमारा मांग रहेगा कि आसाम के मुख्यमंत्री उनके फेलियर को ढाक नहीं सकते, वो उनको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। आसाम में बसने वाले हिंदू हो या मुसलमान हो, मारवाड़ी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, बंगाली हो या और कोई हो, हर किसी को सेफ्टी सिक्योरिटी मुहैया करना ये मुख्यमंत्री की दायित्व है। तो जैसा कि आपने सुना, उनका ये कहना है कि जो मुख्यमंत्री है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 3.4 करोड़ जितने भी लोग असम में रहते हैं उन सबकी सेफ्टी को सिक्योर करें। वो कह रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो जो है 3.5 करोड़ लोगों की जो है सेफ्टी का ध्यान रखे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जब बातें कहते हैं, जब वो चीज़ें कहते हैं तो वो एक के फेवर में दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट में बोलते हैं। वो किसी भी तरीके से एक पार्ट को देखते हुए ये नहीं कह सकते हैं, एक चीज़ को देखते हुए नहीं कह सकते कि दूसरा चीज़ या दूसरा पार्ट जो है, अनदर पार्ट जो है वो गलत है। तो ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से भटक गए हैं। अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर वो तरह तरह की बयानबाजियां उनके द्वारा की जाती है, चीज़ें वो कहते हैं जो कि सही नहीं है, ऐसा उनका कहना है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।